जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। परवाह नहीं जमाना खिलाफ रहे, सिर्फ मेरे श्री कृष्ण मेरे हमेशा साथ रहे। जिंदगी में कान्हा जो मिले तो मुझे लगता है मुझे पूरी दुनिया ही मिल गई। कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। जो प्रेम को ना समझे वो तप कर ले, मन में राधा कृष्ण के नाम का जप करे ले। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे श्री कृष्ण, आप ही तो मेरे हर पल साथ है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपके अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें।
वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो। सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर। मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। व्यक्ति को सदा अपनी आलोचनाओं के लिए खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं की उपलब्धियों के लिए खुद की प्रशंसा भी करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति अपना 100% देता है तभी वह उसमें सफल होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में सब कुछ जानता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है तो वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार कर लेता है वह कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया उसके साथ हमेशा वही होता रहेगा जो आज तक होता आया है। इस संसार में प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है वह बंधन में बंधा होता है, और जो प्रेम से कार्य करता है वह स्वतंत्र होता है। जीवन में घटित होने वाली समस्त घटनाएं व्यक्ति के अच्छे के लिए ही होती है। व्यक्ति जितना सोचता है उससे कहीं अधिक वह कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क की इंद्रियों को वश में नहीं किया वह इस संसार में कुछ भी नहीं बदल सकता है।
व्यक्ति का सिर्फ अच्छा देखना, सुनना और बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि अच्छा दिखना भी जरूरी है। जिंदगी की रेस में ना दौड़ना और ना रुकना है, बल्कि लगातार चलते जाना है। व्यक्ति को कार्य इस आधार पर कभी नहीं करना चाहिए कि उसे इसमें सफलता मिलेगी या असफलता। बस निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ने की ताकत रखता है वह निश्चित ही जीत पाता है। मनुष्य द्वारा की गई गलतियां उसे वह एहसास दिलाती हैं कि वह प्रयासरत है। व्यक्ति को जीवन में मिली सफलता उसकी असफलताओं की वजह से ही संभव है। दुनिया में दर्द सहना ही काफी नहीं है, बल्कि दर्द को समझना भी पड़ता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। व्यक्ति का अटल निश्चय उसे सही पथ पर अग्रसरित करता है। जब मनुष्य किसी कार्य को बिना सोच विचार करके करता है या केवल सोचता है कोई कार्य नहीं करता है, तो वह असफल ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है, बस आवश्यकता उसे समझने की है। व्यक्ति को गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए, बस उसे उठकर चलना अवश्य चाहिए। मनुष्य जिस नजर से दुनिया को देखता है, उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है, उसे हर कार्य आसान लगता है। दुनिया जब आपको पागल समझने लगे, तब आप समझना कि आप सही रास्ते पर हो। प्रतिदिन यदि आप इस बात पर गौर करें कि आप क्या सीख रहे हैं, तो सीखना आपकी आदत बन जाएगी। जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो, तभी आपको सफल होना है। धैर्य के दम पर व्यक्ति जिंदगी के हर कठिन फैसले का निर्णय आसानी से ले सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो सच बोलना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीना है या काटना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, फिर चाहे उसके पास करने के लिए छोटा कार्य हो या बड़ा। व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन की कमाई तो भविष्य के लिए है, लेकिन सीखना हमारा वर्तमान है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये कहता कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तो वह सबसे बड़ा पाप होता है। विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा सबसे लेनी चाहिए, लेकिन उसे अनुसरण स्वयं का ही करना चाहिए। मनुष्य को प्रत्येक कार्य जुनून के साथ करना चाहिए, वरना उसे सफलता हासिल नहीं होती है। व्यक्ति के भीतर जो प्रेरणा जलती रहती है, उसे कभी कोई नहीं मार सकता है। व्यक्ति के जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्धारण उसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है, वह सदैव ही तनाव मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। व्यक्ति को सदा अपनी आलोचनाओं के लिए खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं की उपलब्धियों के लिए खुद की प्रशंसा भी करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति अपना 100% देता है तभी वह उसमें सफल होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में सब कुछ जानता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है तो वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार कर लेता है वह कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया उसके साथ हमेशा वही होता रहेगा जो आज तक होता आया है। इस संसार में प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है वह बंधन में बंधा होता है, और जो प्रेम से कार्य करता है वह स्वतंत्र होता है। जीवन में घटित होने वाली समस्त घटनाएं व्यक्ति के अच्छे के लिए ही होती है। व्यक्ति जितना सोचता है उससे कहीं अधिक वह कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क की इंद्रियों को वश में नहीं किया वह इस संसार में कुछ भी नहीं बदल सकता है। व्यक्ति का सिर्फ अच्छा देखना, सुनना और बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि अच्छा दिखना भी जरूरी है। जिंदगी की रेस में ना दौड़ना और ना रुकना है, बल्कि लगातार चलते जाना है। व्यक्ति को कार्य इस आधार पर कभी नहीं करना चाहिए कि उसे इसमें सफलता मिलेगी या असफलता। बस निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ने की ताकत रखता है वह निश्चित ही जीत पाता है। मनुष्य द्वारा की गई गलतियां उसे वह एहसास दिलाती है कि वह प्रयासरत है। व्यक्ति को जीवन में मिली सफलता उसकी असफलताओं की वजह से ही संभव है। दुनिया में दर्द सहना ही काफी नहीं है, बल्कि दर्द को समझना भी पड़ता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। व्यक्ति का अटल निश्चय उसे सही पथ पर अग्रसरित करता है। जब मनुष्य किसी कार्य को बिना सोच विचार करके करता है या केवल सोचता है कोई कार्य नहीं करता है तो वह असफल ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहता है उसे कोई नहीं हरा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है, बस आवश्यकता उसे समझने की है। व्यक्ति को गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए, बस उसे उठकर चलना अवश्य चाहिए। मनुष्य जिस नजर से दुनिया को देखता है उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है उसे हर कार्य आसान लगता है। दुनिया जब आपको पागल समझने लगे तब आप समझना कि आप सही रास्ते पर हो। प्रतिदिन यदि आप इस बात पर गौर करें कि आप क्या सीख रहे हैं तो सीखना आपकी आदत बन जाएगी। जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो तभी आपको सफल होना है। धैर्य के दम पर व्यक्ति जिंदगी के हर कठिन फैसले का निर्णय आसानी से ले सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो सच बोलना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीना है या काटना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, फिर चाहे उसके पास करने के लिए छोटा कार्य हो या बड़ा। व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन की कमाई तो भविष्य के लिए है लेकिन सीखना हमारा वर्तमान है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये कहता कि तुम यह नहीं कर पाओगे तो वह सबसे बड़ा पाप होता है। विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा सबसे लेनी चाहिए, लेकिन उसे अनुसरण स्वयं का ही करना चाहिए। मनुष्य को प्रत्येक कार्य जुनून के साथ करना चाहिए, वरना उसे सफलता हासिल नहीं होती है। व्यक्ति के भीतर जो प्रेरणा जलती रहती है, उसे कभी कोई नहीं मार सकता है। व्यक्ति के जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्धारण उसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है वह सदैव ही तनाव मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो। सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर। मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है मेरे दोस्त। घर आने से ज्यादा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं।
गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो। सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है।